पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में बृहदारण्यक उपनिषद 258 पृष्ठ है। अभी तो आपको पता ही है, कल जहाँ समाप्त हुआ था वहाँ से आगे चलेगा। 108 श्लोक, उसकी टीका देखनी है। चिदाभास प्रवेशस्तु, इस श्लोक का पाठ कर लेंगे एक साथ। चिदाभास प्रवेशस्तु प्रत्यङ्मोहे स्वतो भवत् तत्कार्येष्वनुवृत्तः स उपाधिश्चित् प्रवेशने। चिदाभास का जो प्रवेश है प्रत्यग मोह में, प्रत्यग मोह मतलब प्रत्यग अज्ञान में, आत्म विषय का अज्ञान में जो चिदाभास का प्रवेश है वही फिर उपाधि है और वही कार्य में अनुगत होता है। कार्य में अनुगत होता है मतलब अंतःकरण में भी वही भासमान होता है। टीका में देखो, द्वितीय पंक्ति, प्रत्यंग मोहे चिद विषय का अज्ञाने सति। प्रत्यंग मोह मतलब चिद विषय का अज्ञान। चिद विषय का अज्ञाने सति चिदाभासस्य जीवस्य। चिदाभास जो है जीव रूप है। स्वतः साक्षात देहेषु प्रवेशो अभवत्। स्वतः उसका साक्षात देह में प्रवेश हुआ। चितस्तत्र प्रवेशने, देह में प्रवेश कैसे हुआ? अज्ञान में, अज्ञान से अंतःकरण में, फिर इंद्रियों में, फिर देह में, ऐसे। तत्त देहेषु अनुगतः स चिदाभास उपाधि इत्यर्थः है। तो इस चिदाभास को उपाधि कहा गया है। चिदाभास का प्रवेश जो है वो उपाधि रूप में। चिदाभास को उपाधि तो कैसे कहेंगे? जहाँ चिदाभास है वो उपाधि है, ऐसे समझ लो। और फिर वहाँ प्रविष्ट हुआ तो चेतन के प्रवेश में ये कारणभूत होने से उपाधि मान सकते हो। चेतन का जो प्रवेश हो रहा है उसमें साभास अज्ञान ये कारण है, इसलिए वो उपाधि हो गया। जैसे मेरे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में होता है तो दर्पण उपाधि है। जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो उपाधि नहीं, जिस जहाँ वो प्रतिबिंब बन रहा है। तो अज्ञान में प्रतिबिंब हो रहा है तो वैसे तो अज्ञान ही उपाधि है, लेकिन अज्ञान जहाँ है वहाँ चिदाभास आ ही जाएगा, क्योंकि चैतन्य सभी जगह है। तो जहाँ अज्ञान हुआ तुरंत चिदाभास का प्रवेश हो जाएगा। अब दृष्टांत देते हैं। इमम अर्थम दृष्टांतेन विषेदयति।
जपा कुसुम रक्तत्वम स्फटिके कल्प्यते यथा चिदाभास प्रवेशोऽयं चित्तध्यारोप्यते तथा। यथा जपा कुसुम रक्तत्वम स्फटिके कल्प्यते, जैसे जपा कुसुम की लालिमा, रक्तत्व मतलब जो लाल रंग है वहाँ, स्फटिक में कल्पित होता है, स्फटिक में आरोपित होता है। जब जपा कुसुम और स्फटिक एक दूसरे के पास में रहते हैं, तथा इसी प्रकार अयम चिदाभास प्रवेशः चिति अध्यारोप्यते। अयम चिदाभास प्रवेश, ये चिदाभास का जो प्रवेश, यह मतलब जो अभी बुद्धि में बताया गया है, बुद्धि में जिसका अवतरण किया है, वो चिदाभास प्रवेश है। चिति अध्यारोप्यते, चैतन्य में अध्यारोपित होता है, मतलब ये वास्तविक नहीं है, ये अध्यारोप है। वास्तविक चैतन्य का प्रवेश कहीं हो सकता है क्या? तो सर्वव्यापी है। ये तो केवल ये प्रक्रिया है हमको समझाने के लिए कि मैं ब्रह्म हूं। जो कुछ भी बताया जाता है सब प्रक्रिया के माध्यम से ही है। ऐसे वैसे कैसे भी करके ज्ञान कराना चाहते हैं कि भाई आप ब्रह्म हो, पागलपन छोड़ो। मुख्य तो यही बताना चाहते हैं। पास में रहेंगे तो जपा कुसुम का, तो जैसे ही चैतन्य के पास अज्ञान होगा तो अज्ञान में चैतन्य का प्रतिबिंब रहेगा, वही प्रवेश हो गया। ऐसे जैसे लालिमा का प्रवेश स्फटिक में होता है। चिति, चिति मतलब हाँ, चित्त में, चैतन्य में। यहाँ अधिष्ठान चैतन्य है ना सबका, वैसे सबका अधिष्ठान चैतन्य है। अज्ञान भी कहाँ है? वो चैतन्य में कहोगे। ऐसे चिति अध्यारोप्यते तथा, मतलब मैं जो है इसमें पहले ये भ्रांति है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, संसारी हूँ। उसमें फिर ये अध्यास करते हैं आभास कि भाई तुम चिदाभास हो। चिदाभास संसारी है, चिदाभास परिच्छिन्न है, आत्मा नहीं। ऐसे सोपपत्ति पदार्थ अनभिधाय अधुना वाक्यार्थम आह। सोपपत्ति पदार्थान एक शब्द हो जाएगा वो, सोपपत्ति पदार्थान, उसको जोड़ दो। सारे पदार्थ, कौन से पदार्थ? जो इस मंत्र में है, स एष इह आनखाग्रेभ्य प्रविष्टः, ये जो मंत्र है बृहदारण्यक का, इस मंत्र के जितने पदार्थ हैं, मतलब पद के अर्थ, सह एषः इह आनखाग्रेभ्य प्रविष्टः, इन पदों का अर्थ उपपत्ति के सहित, उपपत्ति मतलब युक्ति, मतलब युक्ति से समझा दे रहे हैं कि क्या है। सोपपत्ति पदार्थान अभिधाय, उनकी व्याख्या करके अब वाक्यार्थ बता रहे हैं। पहले पदार्थ हो गया,
युक्ति से सिद्ध भी करा दिया कि कैसे हो रहा है। अब वाक्यार्थ बताते हैं। सूत्रादिस्थाणुपर्यन्तम जगत् सृष्ट्वात्ममायया स्वाभासैकसहायेन स एव प्राविशत् परः। प्राणुपर्यन्तम सूत्रादि स्थाणु पर्यंतम जगत सृष्ट्वा, सूत्र से लेकर स्थाणु, हिरण्यगर्भ से लेकर स्थाणु मतलब घास के तिनके तक, स्थाणु उसको कहते हैं छोटा। स्थाणु पर्यंतम जगत सृष्ट्वा, पूरे जगत की सृष्टि करके आत्ममायया स्व आभासैक सहायेन, अपने आभास की सहायता से, अपनी माया के द्वारा सह एव परः, परः मतलब ब्रह्म परमात्मा, प्राविशत उन्होंने प्रवेश किया। उन्हीं ने मतलब उसी परमात्मा ने प्रवेश किया। कैसे? जगत सृष्ट्वा, पहले जगत की सृष्टि की, फिर प्रवेश किया अपनी माया से। जैसे भगवान कहते हैं ना, संभवामि आत्म माया, अपनी माया के द्वारा। स्व आभास एक सहायेन, अपने आभास मात्र की सहायता से। आभास की सहायता से मतलब आभास के रूप में प्रकट हो गए, बस सब काम शुरू हो गया। फिर आज तो परमात्मा ने इस प्रकार से प्रवेश किया। आगे देखो, आनखाग्रेभ्य इति शेषम व्याचष्टे। नख के अग्रभाग तक प्रवेश किया, वो बताते हैं। आनखाग्रेभ्य इत्युक्त्या मर्यादास्य प्रवेशने उक्तास्यांशेन चैतन्यं नखाग्रावधिलक्ष्यते। आनखाग्रेभ्यः इति उक्त्या, इस वाक्य के, इस शब्द के द्वारा परमात्मा ने प्रवेश किया। आनखाग्रे, नख का जो अग्रभाग होता है वहाँ तक। ये क्या है? अस्य प्रवेशने मर्यादा उक्ता। परमात्मा के प्रवेश में जो मर्यादा, मर्यादा मतलब सीमा, कहाँ तक भगवान है, तो ले यहाँ तक, नख के अग्रभाग तक उक्ता। अस्यांशेन चैतन्यम नखाग्रवधि लक्ष्यते। इसके द्वारा चैतन्य जो है वो नख के अग्रभाग तक
है ये बताया जाता है। सरल है इसका अर्थ, इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आनखाग्रेभ्यः इति उक्त्या इति वाक्येन अस्य परस्य प्रवेशने उपलब्धि रूपे प्रवेश क्या है, वहाँ इसकी उपलब्धि है, परमात्मा का उपलब्धि स्थान हो गया। उक्ता इति अस्य सा युक्ता यतः इति शेषः। अस्य सा उक्ति युक्ता, ये जो उक्ति है वो युक्त है, ये ठीक ही है। ऐसे यतः मतलब इस कारण से। अस्य कस्य परस्य, पर कहाँ से है, पूर्व श्लोक में। उक्ता अस्यांशेन दिया है ना, अस्य अंशेन, अस्य शब्द पूर्व श्लोक की अनुवृत्ति है, पर है, पर यहाँ जोड़ना है ऐसे। अस्य परस्य चैतन्यम अंशेन नखाग्र पर्यंतम लक्ष्यते उपलभ्यते। ये जो चैतन्य है उसके एक अंश रूप में नखाग्र पर्यंत उपलब्ध है, लक्ष्यते उपलभ्यते। उक्ता अस्यांशेन इति पाठः प्रतिभाति, ये पाठ होना चाहिए जो जहाँ अपने हमारे पुस्तक में दिया है, उक्ता अस्यांशेन, ये पाठ ठीक है, प्रतिभाति। उक्ता स्पर्शेन इति सब प्रामादिकः, अगर ऐसा कोई पाठ है किसी के इसमें, उक्ता स्पर्शेन बोले वो प्रामादिक है। अब प्रमाद मतलब किसने प्रमाद किया होगा, विद्यारण्य स्वामी जी ने नहीं। एक समय क्या था, जब जो मूल पत्र रहते थे ना, उसमें से दूसरे, महाराज जी बता रहे थे एक दिन, जैसे ब्राह्मण लोग होते थे, मतलब सभी नहीं, कोई कोई जो दूसरा कोई काम नहीं करते थे, तो उनको ये काम दिया जाता था कि आप इसकी प्रतिकृति बनाओ, कॉपी। तो लेके लिखते थे, वो लोहे का लेखनी होती है उसकी, हाँ, और वो पत्ते पर लिखना रहता है, तो लिखते रहते थे ऐसे। उसमें किसी ने प्रमाद किया होगा, तो लिखा है कुछ, मतलब कुछ देख के और ही कुछ लिख दिया। तो हमारे इसमें ऊपर ग्रंथालय में ऐसी कॉपी है, लेकिन वो तो हाथ से, मतलब पेन से लिखी हुई है शायद, पेपर पे, पत्र वाली नहीं है, लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे पत्र के ऊपर लिखे हुए। लेकिन उसमें कुछ लगाना पड़ता है, नहीं तो वो पत्ते तो खराब हो जाते हैं, तो प्रमाद हो जाता है। तो कभी कभी हम भी, जैसे पहले तो हमको ये अधिक आदत रहती थी, जब शुरू में अध्ययन करते हैं तो जब सुनते हैं तो लिखते जाते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, सुनते कम हैं, और उसमें प्रमाद से कुछ और लिख देते हैं। कभी एक आध शब्द इधर उधर हो जाता है, तो कोई अगर बाद में पढ़ेगा, बोले ये क्या लिखा है, तो ये प्रमाद है, तमोगुण थोड़ा प्रविष्ट हो जाता है ऐसे। अब अगले जो 7 श्लोक हैं उसमें नीचे देखो टीका में, यथा क्षुरः क्षुरधाने अवहितः स्यात् विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाय इति वाक्यम व्याचष्टे। टीका में देखो, यथा क्षुरः, क्षुर मतलब छुरा, छुरे को ही संस्कृत में क्षुर कहते हैं।
क्षुरधाने अवहितः, तो क्षुरधान रहता है जिसमें छुरा रखते हैं, एक कोश। विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये, विश्वम्भर अग्नि का नाम है शायद। तो वो अग्नि अपने स्थान में जैसे रहती है, जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है प्रविष्ट होकर, लेकिन अभिव्यक्त नहीं होती जब तक अभिव्यक्ति नहीं की जाती। ये वाक्य है, इसकी व्याख्या करते हैं। इति वाक्यम व्याचष्टे सामान्येन इत्यादि पद्य सत्तकेन, सामान्येन इत्यादि 7 पद्य में, 7 मतलब 112 से लेकर 7 कितने होंगे? 118 तक। अब श्लोक देखो। सामान्येन विशेषाच्च चिद्देहं व्याप्य वर्तते दृष्टान्ताभ्यां द्वयी वृत्तिर् द्विविधाभ्यामिहोच्यते। चित् सामान्येन विशेषाच्च देहम व्याप्य वर्तते। चैतन्य जो है वो सामान्य रूप से और विशेष रूप से, 2 रूप से देह में प्रविष्ट होता है। दृष्टान्ताभ्याम द्वयी वृत्ति द्विविधाभ्याम इहोच्यते। दृष्टान्ताभ्याम, दृष्टांतों के द्वारा, द्वयी वृत्ति, 2 वृत्तियां, द्विविधाभ्याम इहोच्यते, 2 के द्वारा यहाँ बताई जा रही है। 2 के द्वारा मतलब 2 दृष्टांतों के द्वारा। द्वयी वृत्ति द्विविधाभ्याम दृष्टांताभ्याम इहोच्यते, ऐसे इसका अन्वय होगा। 2 प्रकार के दृष्टांत के द्वारा 2 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। कौन सी 2 प्रकार की वृत्ति? श्लोक में देखो, उत्तर वही है, सामान्य और विशेष। हो गया, सरल है, इसके कोई टीका है नहीं। पहले दृष्टांत बताते हैं। दारुकृत्स्नमभिव्याप्य यथाग्निर्दारुणि स्थितः संव्याप्य तद्वदखिलं देहमात्मा व्यवस्थितः। दारु कृत्स्नम अभिव्याप्य यथा अग्नि ही, जैसे अग्नि, दारु मतलब लकड़ी, लकड़ी को कृत्स्नम पूरा का पूरा व्याप्य करके उस दारुणी स्थित, उस लकड़ी में स्थित होता है। दारुणी शब्द पहले मैंने नहीं देखा था कभी। जैसे वारुणी शब्द है, वरुण का पुत्र वारुणी, वारुणी ही, जैसे दारुणी भी शब्द बनता है। दारू शब्द का सप्तमी एकवचन दारुणी।
संव्याप्य तद्वद अखिलम देहम आत्मा व्यवस्थित है। इसी प्रकार तद्वत अखिलम देहम संव्याप्य, पूरा का पूरा देह व्याप्त करके आत्मा व्यवस्थित है। ये है सामान्य अभिव्यक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी पूरी सामान्यतया अभिव्यक्ति मतलब व्याप्ति है। लकड़ी में अग्नि कहाँ है आप पूछो? यहाँ है, वहाँ है, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह है। कोई भी हिस्सा अग्नि के संपर्क में आएगा जलना शुरू हो जाएगा। तो सभी जगह व्याप्त है। तो ये एक व्याप्ति पूरी तरह से उपलब्ध है। तो सारे कोश जो है सभी में, इसको थोड़ा अलग प्रकार से भी देख सकते हैं। पहले अगला श्लोक देख लो। तत्स्थाव संव्याप्य यथा क्षुरपात्रं क्षुरस्तथा श्रोत्रादीनाडिमध्यस्थ श्रोत्रादीनाडिमध्यस्थस् तनुमव्याप्य संस्थितः। तत्स्थौ असंव्याप्य यथा क्षुरपात्रम क्षुरः, यथा जिस प्रकार क्षुरः क्षुरा क्षुरपात्रम उसको रखने का जो स्थान होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? जैसे तलवार जहाँ रहती है उसको क्या कहते हैं? हम तो म्यान कहते हैं, म्यान कहते हैं। म्यान में से तलवार निकालो, ऐसे है ना। तो वो है क्षुरपात्र। क्षुरपात्रम तत्स्थौ असंव्याप्य, वहाँ रहते हुए भी पूरी तरह व्याप्त नहीं है। जैसे छुरे के अंदर वो कोश नहीं है, म्यान नहीं है, और म्यान में जो छुरा है सभी जगह मतलब बाहर से ही केवल उसको व्याप्त करता है। जैसे अग्नि लकड़ी में तो अंदर बाहर सभी जगह होती है, वैसा नहीं है ये। इसी प्रकार तथा श्रोत्रादि नाड़ी मध्यस्थ, जैसे कान है श्रोत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय की नाड़ी जो है उसके मध्यस्थ में तनुम अव्याप्य संस्थितः, पूरा का पूरा व्याप्त नहीं करके केवल एक देश में रहता है, वो यहाँ दृष्टांत है। ये विशेष एक ही स्थान में, सामान्य सभी जगह नहीं। जब हम श्रवण करते हैं तो चेतन मतलब चिदाभास कहाँ है? बोले श्रवण इंद्रिय के वहाँ उपलब्ध है। जब हम कुछ देख रहे हैं तो ऐसे एकाग्र हो जाते हैं तो समझ लो उस समय चक्षुर इंद्रिय में है वो। जैसे चेतना सभी जगह है लेकिन ये विशेष स्थान हो जाता है उसका, तो उस समय और कुछ भान नहीं रहता। इसको थोड़ा अलग से पहले समझ लो। चैतन्य जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश देखो, यहाँ सूर्य का प्रकाश कैसे है? सामान्यतया व्याप्त है, क्योंकि उजाला है, लाइट बंद भी कर दे
तो भी इतना तो दिखेगा कि यहाँ कुछ महात्मा बैठे हैं, खिड़कियाँ हैं, पंखे हैं, कुछ तो दिखेगा, बिल्कुल अंधेरा नहीं होगा। अब थोड़े समय के बाद यहाँ से सूर्य नारायण प्रविष्ट होंगे, जैसे कल हमने देखा था, तो वो तो विशेष उपलब्धि होगी। एक सामान्य प्रकाश है, एक विशेष प्रकाश भी रहेगा। तो सामान्य चैतन्य जो है उसको हम कहेंगे सत्ता मात्र। यहाँ थोड़ा अलग से भी बताया है, लेकिन जैसे मैं समझता हूँ ऐसे आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। सामान्य कैसे? सत्ता मात्र से तो सभी जगह है ब्रह्म की उपलब्धि। चैतन्य कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है वो पूछो, सभी जगह है। लेकिन विशेष उपलब्धि कहाँ है? जहाँ ये चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। ये एक सामान्य विशेष भेद हो गया। जैसे कठोपनिषद में बताया, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। आसीन दूरम है, तो यहाँ रहकर वो सभी जगह जाता है। यहाँ रहकर सभी जगह कैसे जाएगा? मतलब सामान्य रूप से यहाँ है, लेकिन विशेष अंतःकरण में जो है वो दूर जा सकता है कुछ और चीज़ की कल्पना करके। तो आसीनो दूरम व्रजति। और शयानो याति सर्वतः, जब सो जाता है तो विशेष की उपलब्धि नहीं है, केवल सामान्य है। सामान्य कहाँ है? सर्वतः है, सभी जगह है। तो ऐसे सामान्य विशेष दो प्रकार से उपनिषदों में भी उल्लेख हुआ है, और यहाँ तो दो अलग दृष्टांत ही दे दिए। एक अग्नि का दृष्टांत, ये छुरे का दृष्टांत। अग्नि सभी जगह है, सामान्यतया व्याप्त, और छुरा जो है वो विशेष उपलब्धि है। ऐसे हाँ, इन्होंने श्रोत्रादि नाड़ी मध्यस्थ है वो अलग से बताया है। मतलब एक एक इंद्रिय में भी विशेष उपलब्धि हो जाती है। ऐसे केवल अंतःकरण ही नहीं, इंद्रिय मात्र में भी। अब और आगे बताते हैं। क्षुरपात्रे स्थान भेदात् विभज्यन्ते यथा क्षुराः चैतन्यानि विभिद्यन्ते तथा नाड़ी विभेदतः। क्षुरपात्रे क्षुरपात्रे स्थान भेदात् यथा क्षुराः विभज्यन्ते। क्षुरपात्र जो है उसमें स्थान भेद है। अभी इसको कैसे समझोगे? समझो, अब ये जैसे आप वो करते हो ना, कोई मेंटेनेंस वगैरह, तो इसका एक टूल बेल्ट होता है। ये सारे जो हथियार होते हैं ना, वो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, स्क्रू ड्राइवर। तो अब कोई अगर है असिस्टेंट तो ठीक है, वो सब लेके आएगा। नहीं तो क्या होता है, इधर एक कमर के ऊपर बांध देता है बेल्ट, उसमें ये लगा दिया, यहाँ स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ हथौड़ी है, इसमें थोड़े खीले हैं, पीछे कुछ चाकू है, सब रहता है। तो कोई आदमी की ज़रूरत नहीं, और एक बार सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए तो बार बार नीचे उतरना नहीं, सब इधर ही होता है। इसमें लगेगा ठाक ठाक ठाक, दूसरा किया, तीसरा, 4-5 चीज़ सब करके नीचे आ गया, काम हो गया। ऐसा नहीं कि अच्छा वो तो लाया ही नहीं मैं, अब मैं जा रहा हूँ फिर से लेने, और वो अच्छा कोई आदमी नहीं है, ऐसा नहीं। तो समझो उसको क्षुर पात्र है, वो उसमें स्थान भेद है, अलग अलग स्थान है ना। तो ये देखो, क्षुर पात्रे स्थान भेदात् यथा क्षुराः विभज्यन्ते। तो
समझो 4-5 छुरे हैं, जैसे अभी किसी के घर, हमारे यहाँ तो घरों में कैसा होता है, एक चप्पू होता है, चाकू, उससे काम चलता है। वहाँ ऐसे नहीं रहता, विदेशों में क्या होता है, एक वास्तव में क्षुर पात्र जैसा रहेगा, उसमें एक बड़ा होगा, छोटा होगा, 6-7 चक्कू हो, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये काटने के लिए, वो काटने के लिए अलग अलग, वो क्षुर पात्र समझ लो। उसमें एक क्षुर अलग 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 है। क्षुर स्थान भेदात क्षुरः विभज्यन्ते, उनका भेद हो गया, ये अलग, वो अलग, ये अलग, ये निकाल के काटो, वो करके अलग अलग काम के लिए अलग अलग उपयोग होते हैं। इसी प्रकार देखो, ये दृष्टांत जो है ना, सामान्य वस्तु से आप कुछ समझ के उसको आत्मा के विषय में लगाना, ये प्रयोजन है। आप जो दिन में देखते हो कुछ भी सामान्य रोज, वहाँ कुछ लेख के कुछ नई समझ बन गई, वो समझ को आत्मा के विषय में लगा दिया। तो ये विद्यारण्य स्वामी जी कहाँ गए होंगे? नहीं, उस जमाने में तो कुछ, लेकिन उन्होंने देखा होगा कि जैसे राजा लोगों को, उनका भी कुछ होता होगा, ये छोटा छुरा, बड़ा छुरा, तलवार एक जगह रखते होंगे सब दीवार के ऊपर, तो उससे उनको, ये देखो दृष्टांत वैसे उनका नहीं है, यह तो ऊपर बृहदारण्य का ही दृष्टांत है, लेकिन ये स्थान भेद वगैरह से कैसे भेद होता है वो उन्होंने बताया यहाँ। इसी प्रकार चैतन्यानि विभिद्यन्ते, चैतन्य है उसमें भी भेद दिखता है, इनका चैतन्य, हर एक व्यक्ति में अलग अलग चैतन्य है ऐसे। तथा नाड़ी विभेदतः चैतन्यानि विभिद्यन्ते, अलग अलग नाड़ियों में अलग अलग चैतन्य, मतलब श्रोत्रेंद्रिय में, चक्षुरेंद्रिय में, ऐसे विशेष विशेष उपलब्धि। बड़ा वाला उनको पढ़ना नहीं है, वो पढ़ चुके हैं। प्राप्नोति वृत्ति द्वे जीवः स्वप्न जाग्रद अवस्थयोः सामान्य वृत्ति में वैकाम सुषुप्ते प्रतिपद्यते। जीवः द्वे वृत्ति प्राप्नोति, जीव दो वृत्तियों को प्राप्त करता है। कहाँ? स्वप्न जागृत अवस्थयो हो, स्वप्न में और जागृत में। स्वप्न जागृत अवस्थयो हो द्वे वृत्ति प्राप्नोति। सामान्य वृत्तिम एव एकाम सुषुप्ते प्रतिपद्यते, और सुषुप्ति में केवल सामान्य वृत्ति रहती है, क्योंकि वहाँ तो चैतन्य सदरूप से ही रहता है, विशेष अभिव्यक्ति नहीं होती। तो यहाँ प्रश्न उठा सकते हैं कि स्वप्न में विशेष वृत्ति है, ये कैसे पता चला? सुषुप्ति में तो केवल सामान्य है, जागृत में तो बहुत सारी इंद्रियां हैं, सारी अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग व्यवहार हो रहा है। स्वप्न में केवल अंतःकरण ही है, तो विशेष वृत्ति है स्वप्न में, ये आपने कैसे स्वीकार किया? ये प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या दोगे कि स्वप्न में
समझो अलग अलग इंद्रियां, अंतःकरण ही इंद्रियों के रूप में भासता है और अंतःकरण ही विषयों के रूप में भी भासता है। तो जहाँ जिस इंद्रिय के माध्यम से व्यवहार हो रहा है, कुछ दिखा, कुछ सुना, कोई अनुभव हुआ, तो ये सारा का सारा उस विशेष चैतन्य की उपस्थिति को लेके ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा हो क्योंकि वहाँ तो एक ही है, एक ही जगह उपलब्ध है, लेकिन विशेष है। क्यों? क्योंकि आपके अनुभव में विशेषता है। विशेषता का निमित्त क्या होगा? वासना। जैसी जैसी वासनाएं हैं वैसे वैसे अनुभव होंगे। तो इसमें अभी ऐसे समझो, है केवल अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण में समझो आपको वहाँ एक वृक्ष दिखा, अंतःकरण में जलाशय दिखा, अंतःकरण में कोई पुरुष कोई स्त्री दिखे, तो वहाँ अर्थ का अध्यास हुआ है। इस शब्द से परिचय है कि नहीं आपका? अर्थाध्यास। और अर्थाध्यास होने से ज्ञानाध्यास होगा। अर्थाध्यास का अर्थ क्या है? उस अर्थ का वहाँ नहीं होते हुए भी भान होना, यह है अर्थाध्यास। अर्थस्य अध्यास। तो अर्थ वहाँ है नहीं, पदार्थ नहीं है, लेकिन वहाँ भासता है। और ज्ञानाध्यास भी होता है, उसका भान हुआ, उसका ज्ञान हुआ। तो किसी वस्तु का शब्द से ज्ञान हुआ, किसी का चक्षु से, किसी का श्रोत्रेंद्रिय से कुछ कुछ व्यवहार हुआ, तो ये ज्ञानाध्यास भी है। अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास में जो विभिन्न प्रकार का भान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वो केवल सामान्य चैतन्य से नहीं होगा, कुछ विशेष आपको मानना पड़ेगा। मतलब विशेष अभिव्यक्ति है, ऐसे वो वासनाजन्य है। जैसे क्षणिक विज्ञानवाद क्या मानता है? बाह्य जगत में कुछ नहीं है, सारा का सारा विज्ञान का खेल है। क्षणिक विज्ञान ही पदार्थ के रूप में भासता है। तो कोई कहेगा कि एक ही विज्ञान है तो अलग अलग रूप में कैसे भासता है? मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष अलग अलग प्रकार से। तो कहते हैं जैसे स्वप्न में कैसे अलग अलग भासता है, वैसे जागृत में। उनका दृष्टांत भी वही है, यथा स्वप्ने। हम जो दृष्टांत लेते हैं, क्षणिक विज्ञान वही दृष्टांत दे रहा है। तो और वो भी कहेंगे चैतन्य का ही खेल है, हम भी क्या कहेंगे? चैतन्य का ही खेल है, चैतन्य का ही विवर्त है, वो भी वही कहेंगे। तो इस अंश में तो ये विशेष अवस्थिति में चैतन्य का यहाँ स्वप्न में भी विशेष वृत्ति रहती है, उसी से अनुभव होता है। जागृत में तो होती ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी वृत्ति द्वयस्य विभज्य उपयोगम आह, ये दो वृत्तियों को विभाग करके उसका उपयोग क्या है वो बताते हैं। सामान्य वृत्तिर्या सात्र
जीवनायोपपद्यते विशेषवृत्तयो देहे शब्दाद्यालोचनोद्यताः। सामान्य वृत्ति ही या सामान्य वृत्ति ही सा अत्र जीवनाय उपपद्यते। सामान्य वृत्ति किसके लिए है? जीवन के लिए। मतलब कोई जीवित है कि नहीं है, सामान्य वृत्ति से पता चल जाएगा। विशेष वृत्ति किसके लिए है? शब्द स्पर्श रूप रसादि व्यवहार के लिए। विशेष वृत्तयो देहे शब्दादि आलोचना उद्यताः। विशेष वृत्ति शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप, इनका आलोचन, इनका ज्ञान जो होता है उसके लिए उद्यताः। उद्यत मतलब सक्रिय हुई है। वहां लगी हुई है ऐसे। तो सामान्य वर्तमानता जो है वृत्ति की, वो जीवन के लिए। कोई जी रहा है, सामान्य अभिव्यक्ति हो रही है। सुषुप्ति में भी वो है, विशेष जागृत में और स्वप्न में भी। ये दो वृत्तियों का विभाग कर दिया, उनका उपयोग बता दिया। अब कहते हैं प्रवेशवाक्यम पदशस तात्पर्याच्च स्फुटीकृतम् तदनुग्राहको न्याय उसको लिख लो। तदनुग्राहको, नुग्राहको, इदानीं प्रविचार्यते प्रवेशवाक्यम इदानीं प्रविचार्यते। प्रवेशवाक्यम पदशः तात्पर्याच्च स्फुटीकृतम्। ये जो प्रवेश वाक्य है बृहदारण्यक का 1-4-7, प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम मंत्र जो है, यही है प्रवेश वाक्य। स एष इह आनखाग्रेभ्य प्रविष्टः। ये वाक्य पदशः और तात्पर्याच्च, हर एक पद की व्याख्या हो गई, तात्पर्य की भी व्याख्या हो गई। मतलब इसका तात्पर्य बताना क्या चाहते हैं। ऐसे सह पद से क्या बताना चाहते हैं, एष से क्या बताना चाहते हैं, ये सब की व्याख्या कर दी। स्फुटीकृतम, स्पष्ट बता दिया। अब क्या करेंगे? तद अनुग्राहको न्यायः इदानीं प्रविचार्यते। इदानीं, अब, अधुना, तद अनुग्राहको न्यायः, तत्पद से क्या लोगे? कौन सी श्रुति? अहम ब्रह्मास्मि, प्रवेश वाक्य। तो प्रवेश वाक्य को
अनुग्रह करने वाला न्याय। तद अनुग्राहक मतलब प्रवेश वाक्य को जो अनुग्रह करेगा वो न्याय, बहुव्रीहि समास है। इदानीं प्रविचार्यते। अब थोड़ी और युक्ति बताएंगे, न्याय मतलब और थोड़ी युक्ति बताएंगे इसके द्वारा। इसमें तद अनुग्राहक है कि तदा अनुग्राहक? तद अनुग्राहक, ठीक है, क्योंकि टीका में तदा दिया है, तदा प्रवेश वाक्यम परामर्शति। ठीक है, अब विचार का आरंभ करते हैं। किसका? प्रवेश का। प्रवेश कैसे होगा? तो पहले देखो कैसे बताने हैं। प्रतिज्ञातम विचारम दर्शयति। अब इसकी प्रतिज्ञा की है कि अब हम करेंगे विचार युक्ति से, तो उसको दिखाते हैं विचार को। देवदत्तः परिच्छिन्नः सांशश्चात्तो गृहं विशेत् निरंश सर्वतश्चात्मा कथम देहे विषेदसौ। देवदत्तः परिच्छिन्न है। देवदत्त कैसा है? परिच्छिन्न है, सीमित है। सांशश्च अतो गृहं विशेत्, और सांशः भी है। सांशः अंशेन सह वर्ततेति सांशः, अंश के सहित है, मतलब देवदत्त हो गया अंशी और ये सब उसके अंश है। परिच्छिन्नः सांशश्च देवदत्तः अतः गृहं विशेत्। इसलिए ये हम समझ सकते हैं कि देवदत्त ने, सुनो पहले आप लोग, देवदत्त ने गृह में प्रवेश किया, ये वाक्य बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि देवदत्त परिच्छिन्न है और सांश है, तो देवदत्त कमरे में प्रवेश कर सकता है, गृह में प्रवेश कर सकता है। आत्मा कैसा है? परिच्छिन्न है? नहीं। सांश है? नहीं। निरंशः सर्वतश्चात्मा, निरंश भी है और सर्वत मतलब सर्वगत है, जो सर्वव्यापी है। ऐसा आत्मा असौ कथम देहे विशेत, ऐसा आत्मा देह में कैसे प्रविष्ट होगा? देवदत्त का कहीं प्रवेश हुआ वो तो समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद परिच्छिन्न है सांश। आत्मा का प्रवेश हुआ ये कैसे होगा? जब युक्ति शुरू हो गई ना, तो ये सब चर्चा ऐसे चलेगी। तो ये ऐसे तो जैसे आप तैत्तिरीय भाष्य देखो, उसमें भी बहुत सारा विस्तार है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत उसमें, और यहाँ बृहदारण्यक भाष्य में भी होगा। लेकिन यहाँ क्या है, छोटे छोटे श्लोक में छोटी टीका के साथ एक एक अलग वस्तु बताते हैं ना, तो थोड़ा स्पष्ट समझ में आए। तो ये प्रश्न किया, असौ देहे कथम विशेत, ऐसा आत्मा देह में कैसे प्रविष्ट होगा, ये प्रश्न है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।